मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में बात की थी आपके सामने। और आज जो दूसरा प्रोसेस है इसका जिसका नाम है सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे आपने प्रारंभ में देखा और मैंने बताया भी कि जब भी समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो वो जन्म काल से लेके और जो जीवन पर्यंत और मृत्यु तक वो नित्य वो चलती रहती है। और उसमें ये जो प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन की चर्चा जो मैंने पीछे की, जिसमें कि 4 प्रकार की चीज़ों की मैंने चर्चा की थी आपके सामने, तो जो द्वितीयक है, जो सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, इसमें भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे इसमें पहला है सामाजिक प्रेरक, सोशल मोटिव। अब जैसे देखिए कि बच्चे जो समाज में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, खेल के मैदान में रहते हैं, बच्चों को हमेशा लगता है कि हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारा बड़ाई हो, हमारी प्रशंसा हो। इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि एक है पुरस्कार एवं दंड और दूसरा है प्रशंसा और निंदा। जनरली विभिन्न प्रकार के कामों को बच्चे समाज में सीखते हैं। जिस काम को सीखने से उसको पुरस्कार मिलता है उसको बच्चे सही मानकर उसको अपने साथ जोड़ लेते हैं, और जिस बात से बच्चों को आपको जिस दंड मिलता है तो बच्चे उन चीज़ों के प्रति समझते हैं कि ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये चीज़ नैतिक नहीं है, इसलिए उन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते। तो ये पुरस्कार और दंड और प्रशंसा और निंदा जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जब अच्छा काम करते हैं, कक्षा में करते हैं, परिवार में करते हैं, समाज में करते हैं, खेल के मैदान में करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि अच्छा काम करने से जिस काम के लिए उसको प्रशंसा मिलती है, बच्चे उसको नैतिकता से जोड़ लेते हैं, बच्चे उसको समझते हैं कि यही सही है और उन चीज़ों को वो हमेशा अमल में लाना चाहते रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब किसी काम को करने से बच्चों को निंदा मिलती है तो बच्चे क्या करते हैं कि उन चीज़ों से मुख मोड़ लेते हैं। तो साफ है कि ये प्रशंसा और निंदा ये भी जो है सो बच्चे के सोशलाइजेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये जो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपको सामाजिक जो ये प्रेरक हैं, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके बाद दूसरा होता है कॉपरेशन, सहयोग। देखिए वैसे तो हर व्यक्ति को सहयोग चाहिए ही चाहिए। किसी भी नए काम को सीखने के लिए, किसी भी काम को सीख लेने के बाद अंजाम तक पहुंचाने के लिए भी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और खासकर ऐसे बच्चे जिनका सोशलाइजेशन हो रहा है, समाजीकरण हो रहा है, अगर प्रारंभिक अवस्था से ही उसको विभिन्न प्रकार से कॉपरेशन मिलता है, माता पिता के मार्फत से, परिवार के और लोगों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, समुदाय के लोगों के माध्यम से, बुजुर्गों के माध्यम से, या जब विभिन्न प्रकार से लोग उस बच्चे को सहयोग करते हैं ना, तो बच्चे के भीतर सहयोगात्मक प्रवृत्ति जन्म लेती है। और यही बच्चे जब फिर विद्यालय में जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और जब जिंदगी में अपनी पारी को शुरू करते हैं या अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनके भीतर सहयोगात्मक प्रवृत्ति होती है और वो दूसरों को भी सहयोग करते हैं। जनरली आप देखिएगा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जब प्रारंभिक अवस्था में जिनको कॉपरेशन कम मिलता है, ऐसे लोग विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे लोग लोगों से थोड़ा सा अलग थलग सा दिखते हैं। वो ये कहते हैं, बार बार कहने को प्रेरित हो जाते हैं कि मुझे तो किसी ने सहयोग नहीं किया, मैं किसी को क्यों करूं। लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था से परिवार से लेकर विद्यालय तक अगर बच्चों को सही प्रकार से उनको सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से उनका सामाजिकरण उनका बढ़िया होता है। और इसके बाद आता है तादात्म्य, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग आइडेंटिफिकेशन। देखिए हर आदमी, हर बालक, हर बालिका चाहता है बचपन से कि हमारी भी अपनी कोई पहचान हो, हमारा भी अपना कोई नाम हो, लोग हमारी चर्चा करें। और अब चर्चे में रहने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए वो हमेशा कुछ इस प्रकार के काम करना चाहता है जिससे कि लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी बड़ाई करें, लोग उसका उदाहरण दें। और इस प्रक्रिया में जब वो इस प्रकार के कामों को अंजाम देता है
तो स्वतः ही उसके भीतर अच्छी बातें आ जाती हैं, अच्छे संस्कार आ जाते हैं, अच्छे विचार आ जाते हैं, अच्छे मूल्य उनके उसके भीतर निरूपित हो जाते हैं। तो साफ है कि समाज में हर स्तर पर अच्छा काम करने के लिए हम लोगों का आपको उसको पुरस्कार देते हैं, हम उसको शाबाशी देते हैं, हम उसको वाहवाही देते हैं, उसका नाम होता है। और बुरा काम करने वालों को हम तिरस्कार की नजर से देखते हैं, हम उनको दंडित करते हैं, विभिन्न स्तरों पर दंडित करते हैं। इसलिए बच्चे के भीतर जब इस प्रकार की बातें आती हैं कि जब बच्चे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, बच्चे अपने लिए कोई स्पेस बनाना चाहते हैं, तो उसमें इसका जो है आइडेंटिफिकेशन का रोल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगिता कंपटीशन के माध्यम से भी आप बच्चों के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन संबंधित बातों को निरूपित कर सकते हैं। जनरली विद्यालयों में होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी जो है परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, या विद्यालय में आपको खेल से संबंधित कोई प्रतियोगिता करा दी जाती है। बच्चों के भीतर जो है वो डिबेट सेमिनार तो खैर अपर लेवल पे होता है, लेकिन जब वहाँ विद्यालयों में बच्चे जाते हैं, किशोर किशोरियाँ जाते हैं, नौजवान नवयुवतियाँ जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद भी इस चीज़ की आवश्यकता वहाँ होती है, महती आवश्यकता वहाँ पे होती है। अगर आप कंपटीशन करा देते हैं ना, तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में वो स्वतः ही बहुत सारी बातों को सीख लेते हैं। कारण देखिए यह ह्यूमन एटीट्यूड है, हर व्यक्ति अपने आप को आगे रखना चाहता है, दूसरे से आगे निकलना चाहता है। और इसमें अगर आप डिफरेंट स्टेज पे, विद्यालय स्तर पे, आप खेल के मैदान के स्तर पे या डिफरेंट जगहों पे अगर आप कोई कंपटीशन करा देते हैं, तो उसे क्या होता है कि बच्चे के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन से संबंधित जो स्किल्स हैं वो उनके भीतर आ जाते हैं, और फिर ऐसे बच्चे आगे चलकर बड़े ही सफल होते हैं। और फिर चौथा नंबर आता है इसमें लैंग्वेज का, भाषा का। अब देखिए भाषा सामाजिकरण का आधार होता है। चूंकि हम जब किसी भी प्रकार की बात को सीखते हैं, जानते हैं, तो उसका माध्यम वहां पे भाषा ही होती है। और जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी बात हम स्वयं बोलते हैं, दूसरों तक वो बातें जाती हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सीखना होता है, तो भाषा के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने पेश करता है, तभी उन चीज़ों को हम सीख पाते हैं। जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार की मूल्यपरक बातें, नैतिकता संबंधित बातें, बड़ी बड़ी ऊंची आदर्श सूचक बातें जो हम विद्यालयों में शिक्षकों के माध्यम से सुनते हैं, परिवार में अपने बुजुर्गों के माध्यम से सुनते हैं, समाज में भी हम विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक के माध्यम से, समाज के वरिष्ठ सदस्यों के मार्फत से हम सुनते हैं, तो वहाँ क्या होता है, किसी न किसी भाषा के मार्फत से प्रयोग किया जाता है। ये बात दूसरी है, हर एक भौगोलिक क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग भाषा होती है, लेकिन उस भाषा विशेष के माध्यम से बच्चे के भीतर विभिन्न प्रकार के सामाजिकरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चे उसको सीख लेते हैं। भाषा भी जो है ये सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और एक चीज और है कि प्रचार, प्रोपेगेंडा। आज का जमाना क्या है, प्रचार का जमाना है, बगैर प्रचार के कोई चीज नहीं हो पाता। और खासकर अगर बच्चों के संदर्भ में, किसी व्यक्ति के संदर्भ में अगर हम इस बात की चर्चा करें, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की अच्छी चीज़ों को प्रचार के मार्फत से हम बच्चों के सामने लाएं। आज आप देखिए पर्यावरण हमारा खतरे में है, और पर्यावरण हमारा खतरे में बिल्कुल अनबैलेंस हो गया। हमने इस प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित किया है कि आज देखिए कि सारा मौसम का चक्र ही बदल गया, टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया, ओजोन जैसी परत का क्षरण हो रहा। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पे वृक्षारोपण का कार्य करवा रहे हैं। और जो हमारे समाज में जो मानसिकता, जो घर कर गई है लोगों के भीतर जो मानसिकता, उस प्रकार के एग्जाम्पल्स को हम विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडा के मार्फत से हम सामने लाते हैं। जैसे देखिए आप कि जैसे विभिन्न प्रकार के पेपर्स में देखिएगा, टीवी के डिफरेंट चैनल्स में देखिएगा, कुछ में रहता है कि एक वृक्ष लगाने से 100 पुत्र होने का फल प्राप्त होता है। अब जैसे देखिए कि इस प्रकार की बातें जब लोग सुनते हैं वहाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि मतलब जब एक वृक्ष लगाने से 100 पुत्र का लाभ मिलेगा हमको, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना चाहते हैं। फलतः क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लग जाते हैं और पर्यावरण का फायदा हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विज्ञापन के मार्फत से जो बातें सामने लाई जाती हैं, तो बच्चे भी उससे आकर्षित होते हैं।
और जब बच्चे आकर्षित होते हैं तो उन बातों को सीखना चाहते हैं, फलतः क्या होता है कि बच्चे का सामाजिकरण बढ़िया हो जाता है। उस विभिन्न प्रकार की वो सामाजिक बातों को वो बच्चे अंगीकार कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं और फिर उसको अमल में लाते हैं। और इसमें जो सबसे अहम चीज है आपको ये जो सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, वो है आपको कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। जनरली देखिए हमारी जो सामाजिक स्थिति है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, वो उसमें संघर्ष की हर जगह गुंजाइश ही गुंजाइश है। आप देखिएगा कि जो हमारी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बच्चों को विभिन्न प्रकार से उनको संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्षों उपरांत वो विभिन्न प्रकार की जो सोशलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को वो सीख पाते हैं। ये जो विभिन्न प्रकार के अभिकरण जो बिखरे पड़े हैं हमारे समाज के डिफरेंट जगहों पे, समुदाय के विभिन्न जगहों पे, विद्यालय के विभिन्न जगहों पे, वो इसके मार्फत से हम उसको सीख पाते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखिएगा कि बहुत ही वो गरीब होते हैं, अभावग्रस्त होते हैं, यतीम होते हैं, उनको कोई सहयोग करने वाला नहीं होता, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होता, लेकिन वो अपना मुकाम स्वयं बनाना चाहता है। और उसके लिए क्या होता है कि परिस्थितियों के साथ जूझता है, परिस्थितियों के साथ संघर्ष करता है, और उन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने के दरमियान उन बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के सामाजिकरण से संबंधित अभिकरण स्वतः ही उनके भीतर निरूपित हो जाते हैं, और फलतः क्या होता है कि उनका सामाजिकरण बढ़िया हो जाता है। जैसे देखिए कि बहुत जो ऐसे बच्चे जो बड़े अभावग्रस्त हैं, जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती, जिनको कि विद्यालय नसीब नहीं होता, जूता का पॉलिश करके विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कामों को करके, छोटे छोटे कामों के लिए उनको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। उन संघर्षों को करके ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार के अभिकरणों को सीख लेते हैं। कारण मैंने ऊपर मैंने बताया भी आपको कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी को प्रशंसा मिलती है, कुछ ऐसी चीजें होती जिससे निंदा मिलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें कि बच्चों को बिल्कुल ही इन्फेक्टिव महसूस होता है, और कोई भी बच्चा इन्फेक्टिव महसूस करना नहीं चाहता, कोई भी बच्चा निंदा अपनी सुनना नहीं चाहता। हर बच्चा अपने आप को आगे रखना चाहता है, और उस आगे निकलने के लिए जब वो कठिन परिश्रम करता है, दिन रात जिंदगी की विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से वो जूझता है, इस जूझने के दरमियान उसके भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेज आ जाते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सपीरियंसेज आते हैं उसके सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में उसके भीतर निरूपित हो जाते हैं, और फलतः उसका सामाजिकरण बढ़िया होता है। अब जनरली देखिए बहुत सारे लोग, अब्दुल कलाम साहब हमारे सामने बहुत बड़े उदाहरण है। अखबार बेचते थे वो चेन्नई वो रेलवे स्टेशन पे, और फिर देखिए थोड़ा संघर्ष किया उन्होंने, और वहां से संघर्ष करके वो भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी तक को गए। वो बहुत बड़ी मिसाइल मैन के नाम से उनको विख्यात रहे हैं। तो फिर साफ है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो बालक संघर्ष करता है, जो बालिका संघर्ष करती है, और संघर्ष करने के दरमियान जो उसके भीतर विभिन्न प्रकार के अभिकरण स्वतः ही निरूपित हो जाते हैं, इससे उसका सामाजिकरण बढ़िया हो जाता है। तो जाहिर है ये किसी भी बालक के किसी भी व्यक्ति के सामाजिकरण होने में 2 प्रकार की प्रक्रियाओं का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। इससे पहला है आपको कि हमने बताया था आपको कि प्राथमिक प्रक्रिया जो प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, और दूसरा सेकेंडरी प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कि द्वितीयक प्रक्रिया जो है। इन दोनों प्रकार के प्रक्रियाओं के मार्फत किसी भी बालक के किसी व्यक्ति का सामाजिकरण सुदृढ़ हो पाता है। और इसके अलावा भी पूरी जिंदगी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जीवन पर्यंत प्रक्रिया चलती रहती है। आप विभिन्न प्रकार का आपका समाज बदलता है, विभिन्न प्रकार का आपका परिवेश बदलता है, विभिन्न प्रकार के माहौल में जब आप जाते हैं तो फिर उस माहौल के साथ आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। जब हम अपने समाज में जिस प्रकार के मूल्यों को हम वहन करते हैं, जिस प्रकार की संस्कृति को हम वहन करते हैं, फिर जब नए समाज में जाते हैं, नई संस्कृति में हम जाते हैं, नए परिवेश में हम जाते हैं, नए वातावरण में हम जाते हैं, तो हमको अपने आप को उसके अनुकूल ढालना होता है। उस समाज के जो मूल्य होते हैं, उस समाज के जो विचार होते हैं, उस समाज के जो संस्कार होते हैं, उन सारी चीजों को हमको आत्मसातीकरण के माध्यम से उनको आत्मसात करना होता है। तभी हमारा सोशलाइजेशन बढ़िया माना जाता है, तभी उस पर्टिकुलर समाज में, उस भौगोलिक क्षेत्र विशेष में हमारी महत्ता होती है, या हमको महत्व दिया जाता है, या हमको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो साफ है ये जो विभिन्न प्रकार के जो अभिकरण है, जो बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार से जब निरूपित होते हैं, और जैसे जैसे हम उम्र दर उम्र जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, और विभिन्न प्रकार के परिवेशों में जाकर के भी जब हम इन तमाम अभिकरणों को
जब हम बढ़िया से स्वीकार कर पाते हैं, अंगीकार कर पाते हैं, तो हमारा सामाजिकरण बढ़िया होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों को देखिएगा जो विभिन्न क्षेत्रों में रहे हैं, विभिन्न भौगोलिक भूभागों में रहे हैं, विभिन्न प्रकार के परिवेशों में रहे हैं, और वहां जाकर के जब वो एडजस्ट कर गए हैं, वहां जब उनका परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ है, वहां जब उनका रिकॉग्निशन बढ़िया हुआ है, तो माना गया है कि इनका सामाजिकरण बढ़िया हुआ। तो किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास में उसका जो ऑलराउंड उसका सोशलाइजेशन होने में उसके भीतर जो विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण समीकरण है उनका होना आवश्यक है। और ये दो प्रक्रियाओं के मार्फत से, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की और इस वीडियो में मैंने की अभी, किसके मार्फत से किसी बालक, किसी व्यक्ति का सामाजिकरण बढ़िया हो सकता है, बढ़िया होता है। तो आगे हम आपको फिर जो इसके डिफरेंट एजेंसीज है सोशलाइजेशन के, हम इन बातों के बारे में तीसरा वीडियो होगा सोशलाइजेशन का, हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।